अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने मज़हब क्या है के बारे में गुफ्तगू की थी। आज की गुफ्तगू इसी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। जी नाज़रीन, पहले पिछली दफ़ा की प्रेजेंटेशन का एक खुलासा सुन लेते हैं और फिर आज के मौजू की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले मैंने ये बात की कि मज़हब है क्या। मज़हब से मुराद वो ताल्लुक़ है जो इंसान उस हस्ती के साथ जोड़ते हैं जिसको वो मुक़द्दस मानते हैं। इसमें 3 तरह के नज़रिए आ जाते हैं। थियज़म का नज़रिया वो है जो ये मानता है कि कोई खुदा है। अब एक खुदा या इससे ज़्यादा खुदा, ये बात पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये खुदा के होने का वजूद तस्लीम करता है। इसके बरक्स दूसरा रवैया या दूसरा नज़रिया है जिसे हम एथियज़म कहते हैं, और एथियज़म का ये मानना है कि कोई ऐसी मुक़द्दस हस्ती नहीं है जिसका ताल्लुक़ इंसानों के साथ बन सकता है। और फिर तीसरा नज़रिया है जिसको हम एग्नोस्टिक्स कहते हैं, और एग्नोस्टिक्स का ये मानना है कि इंसानी अक़ल इस चीज़ से कासिर है कि वो किसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर कह सके। इसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि मज़हबी सवाल होते क्या हैं। ये सारे सवाल कि हम कौन हैं, हमें क्यों पैदा किया गया, हमारा मकसद क्या है, इस दुनिया में हमें कैसे रहना चाहिए, और इसके बाद की दुनिया में हमें किस तरह हमारे साथ सलूक होंगे, ये सब मज़हबी सवालात हैं। और जो लोग मज़हब पर यकीन रखते हैं, फिर वो मज़हबी रसूमात में भी हिस्सा लेते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ इबादात होती हैं, गौर व फ़िक्र हो सकता है, तफ़क्कुर हो सकता है। और सबसे अहम बात ये कि इंसान कौन-सा ऐसा मौका था जब मज़हबी हुए, और ये पता लगा कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले से लेकर 45,000 साल तक का जो वक़्त था, उसमें ये नज़र आया कि लोग मज़हबी होना शुरू हो गए। और ये बात ऐसे पता लगी कि लोगों ने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया। अपने मुर्दों को दफनाना इस बात की दलील है कि ये दुनिया हतमी दुनिया नहीं है, बल्कि आगे भी एक दुनिया है जहाँ पर मुर्दे का सफ़र होता है। और इससे ये भी हम बात शायद अख़ज़ कर सकते हैं कि इंसान के अंदर कोई रूह है जिसका सफ़र जारी रहता है। मादी जिस्म अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है, मगर कुछ ऐसा ज़रूर है इंसान के अंदर जो अपने सफ़र को जारी रखता है, और उसको हम रूह भी कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी रहें अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जी नाज़रीन, ये था पिछली दफ़ा की प्रेजेंटेशन का खुलासा। एक सवाल ये ज़हन में आता है कि वो क्या वजह बनी कि इंसानों को ऐसा लगा कि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, और उनको ये महसूस हुआ कि एक रूह है जो कि चलती रहती है। मादी जिस्म ख़त्म हो जाता है मगर रूह चलती रहती है। तो ये शऊर उनके अंदर कहाँ से आया? उनको कैसे ये पता लगा कि उनके अंदर एक रूह रहती है, किसने उनको बताया? और फिर ये बात कि जो ये इल्म उनके पास आया कि एक रूह है जिसका सफ़र लाफ़ानी है, वो इल्म सही भी था या गलत? तो आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये आगाही कि इंसानों के अंदर रूह है, ये कहाँ से आई और इसके पीछे क्या नज़रिया है? जी नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले कि उस ज़माने के लोगों के अंदर ये शऊर कहाँ से आया कि रूह जैसी भी कोई हस्ती है, इस सवाल के बारे में गौर कर लेना चाहिए कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। और जब हमें ये उन नज़रियों के बारे में पता लग जाएगा कि जो दुनिया की हकीकत के बारे में तहकीक करते हैं, तो फिर इस सवाल का जवाब खुद ब खुद देना आसान हो जाएगा कि उस ज़माने के लोगों के अंदर ये शऊर कहाँ से आया कि रूह है। अ, जब हम ये बात करते हैं कि दुनिया की क्या हकीकत है या किसी भी चीज़ की क्या हकीकत है, तो इल्म की इस शाख को हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी का ये मतलब होता है कि किसी भी हकीकत की असल क्या है, उसकी नेचर क्या है।
اور जब हम दुनिया के बारे में ये सवाल करते हैं कि इस दुनिया की क्या हकीकत है या इस दुनिया की क्या रियलिटी है, तो फिर दो तरीकों के जवाब हमारे पास आते हैं। एक ये आता है कि दुनिया मटीरियल है यानी मादी है, और दूसरा ये जवाब आता है कि दुनिया आइडियल है या किसी ख्याल के ऊपर मबनी है। जब हम मटीरियलिज्म या मटीरियल की बात करते हैं तो वो पूरी मादे के ऊपर बेस्ड होती है, और आइडियल का ये मतलब होता है कि मादे से बढ़कर कोई ऐसा चीज है जो इस दुनिया की असल है। मटीरियलिज्म या जिसको हम फिजिकलिज्म भी कहते हैं, इसको उर्दू में हम मादियत परस्ती कहेंगे, और ये दुनिया की हकीकत का वो नज़रिया पेश करता है जिसमें ये मादे को दुनिया की और हर चीज़ की बुनियाद करार देते हैं। और इनका मानना ये है कि तमाम चीज़ें बशमूल हमारी ज़हनी हालतें और हमारी शऊरी सोचें, हर चीज़ मादे की वजह से वजूद में आती हैं। और हमारी जो सोच है या हमारा जो शऊर है, इसको ये एपी फिनोमिनन कहते हैं। एपी फिनोमिनन से ये मुराद है कि ये हमारे दिमाग के ऊपर का एक फिनोमिनन है, यानी हमारा शऊर और हमारी सोच दिमाग के एक ऊपर का फिनोमिनन है, लेकिन इनकी सोर्स, इनकी असल दिमाग के अंदर ही है। दिमाग को वो ये नज़रिया एक्सेप्ट करता है, ब्रेन को ये मानते हैं क्योंकि ब्रेन को ये मादा में शमूल करते हैं, मगर जहन को या शऊर को ये अलग से कोई चीज़ नहीं मानते, और इनका कहना है कि शऊर की अपनी कोई हकीकत नहीं है, और शऊर सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन या हमारे दिमाग की वजह से वजूद में आता है। दुनिया की हकीकत को समझने का दूसरा नज़रिया आइडियलिज्म कहलाता है। गूगल ट्रांसलेट इसकी उर्दू आइडियलिज्म ही दे रहा है, लेकिन इससे मुराद वो नज़रिया है जिसके मुताबिक दुनिया की हकीकत शऊर है, मादा नहीं है, मैटर नहीं है, बल्कि शऊर है, और दुनिया की बुनियादी हकीकत रूह या शऊर के तौर पर सामने आती है। इस नज़रिए का ये मानना है कि ये दुनिया मुकम्मल तौर पर एक ज़हनी तामीर है, और इसकी जो हकीकत है वो एक आला मिसाली शक्ल है या एक ख्याली शक्ल है, और इस हकीकत के बाद ये मादे के वजूद को तस्लीम करता है। आइडियलिज्म मादे को या मैटर को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन इस नज़रिए का मानना यह है कि दुनिया की जो हकीकत है वो ख्याल के ऊपर मबनी है। दोनों नज़रियों में जो फ़र्क है वो ये है कि मटीरियलिस्ट ये कहते हैं कि मादा या मैटर जो है वो बुनियादी है, और ज़हन या रूह या ख़यालात सानवी हैं, और आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि रूह या ज़हन की अशिया या ख़यालात बुनियादी हैं और मादा सानवी है। ये दोनों नज़रिए मज़हब के बारे में भी मुख्तलिफ और मुतज़ाद आरा रखते हैं। जो मटीरियलिस्ट हैं, चूँकि वो सिर्फ मादे के ऊपर ही यकीन रखते हैं, तो वो ये नहीं मानते कि कोई भी गैर मावराई मखलूक हो सकती है, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो रूहें हों, चाहे वो मौत के बाद की दुनिया हो। बल्कि उनका कहना ये है कि ये सारे ख़यालात इंसानी ज़हन की इख्तिरा हैं, और वो इस बात को नहीं मानते कि मरने के बाद कोई रूह बचती है, बल्कि उनका कहना ये है कि जब मौत हो जाती है तो इंसान की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बरक्स जो आइडियलिस्ट हैं, जो एक मिसाली या एक ख्याली हकीकत को तस्लीम करते हैं, वो खुदा को, शऊर को, रूह को, मरने के बाद की ज़िंदगी को, इन सब को सच मानते हैं। जी नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों नज़रियों में से कौन सा नज़रिया ठीक है। अगर हम मटीरियलिज्म को सही मान लेते हैं तो फिर किसी भी किस्म की गैर मावराई मज़हब की कोई दलील नहीं दे सकते, चूँकि मटीरियलिज्म सिर्फ मादे को ही हकीकत तस्लीम करता है, लिहाजा कोई खुदा
या रूह या मरने के बाद की कोई दुनिया, इस पर मटीरियलिज्म किसी सूरत आमादा होने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो मजहबी लोग हैं वो एक खुद फरेबी की दुनिया में रह रहे हैं, या उन्होंने अपने एक जहन की इख्तिरा को या एक वहम को सच मान लिया हुआ है? तो ऐसी बात नहीं है नाजरीन। मटीरियलिज्म के साथ एक मसला है या एक इशू है जिसको हम अंग्रेजी में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और इसकी उर्दू बनेगी शऊर का मुश्किल मसला। ये क्या मसला है, इंशाल्लाह इसके बारे में अगली दफ़ा बात करेंगे। और इस मसले की वजह से मटीरियलिज्म को हम पूरी तौर पर सही नहीं मानते। जी नाज़रीन, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें हमने ये समझा कि दुनिया की हकीकत को समझने के दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया मटीरियलिज्म है, जिसका मानना ये है कि दुनिया की असल हकीकत मादा या मादे के ऊपर मबनी है। चूँकि ये नज़रिया किसी भी गैर मावराई हस्ती के वजूद को तस्लीम नहीं करता, इसलिए ये किसी भी गैर मावराई मज़हब की हकीकत को भी तस्लीम नहीं करता। और इनका मानना ये है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ इसी दुनिया तक महदूद है और मरने के बाद उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। इसके बरक्स दूसरा नज़रिया आइडियलिज़म का नज़रिया है, जिसका मानना ये है कि दुनिया की बुनियादी हकीकत ख़याली या मिसाली है, और ये शऊर को और आगही को तस्लीम करता है, और गैर मावराई हस्तियों के वजूद को भी तस्लीम करता है। मटीरियलिज्म में एक बुनियादी इशू है जिसको हम हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और उस इशू की वजह से आइडियलिज्म के नज़रिए को काफ़ी तक़वियत मिलती है। तो ये क्या मसला है जिसको हम हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में अगली दफ़ा बात करेंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी हों अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।